कि क्या नज़र आ रही सूरत हाल। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसका लेंस चेंज किया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा टच दिया, डार्क किया, फिर मैंने इसका थोड़ा सा यहाँ से लालियाँ जिसे कहते हैं वो लगाई। तो उसके बाद मैंने हेयर चेंज कर दिया। तो इसे अब मैंने ये बन गया। अब यहाँ ये चीज़ होगी हमारी कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा इसे कर रहा हूँ यूआई, जो सा मेन काम था। तो मेन जो काम था वो करना है, ये सिर्फ था टच देना। सिर्फ आपको पता लग गया कि अब ये फोटोशॉप का काम बहुत है फाइबर पे। बैकग्राउंड रिमूव का भी है, बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव बता दिया ना मैंने करना। ठीक है, सिर्फ आपने पॉलीगॉन है और दूसरा है उससे आप कर सकते। अब हमने बनाना है, क्या बनाना है, वेब। जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, अब बनाना है वेब का। तो वेब के लिए आपके पास पहले वेब का साइज होना चाहिए। ठीक है, वेब के लिए आपके पास वेब का साइज होना चाहिए कि वेब का साइज क्या है। तो मोस्टली आपके पास आपने सर्च करना है गूगल पे, डेस्कटॉप वेब साइट साइज। ठीक है, तो हमारे पास है ये साइज 1200 पिक्सल्स विड्थ है। विड्थ जिसकी है 1200 पिक्सल, और हाइट तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा लेना चाहते हैं, कितनी कम करना चाहते हैं वो कम कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो आप पे डिपेंड है। तो मोस्टली जो है वो 1200 पिक्सल है। तो हम 1200 नहीं लेते, हम 15 पिक्सल 1500 कर लेते हैं। हाँ, 1500 कर लेते हैं, 1500 या 1600 कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने विड्थ इसकी यूज़ की 1500 पिक्सल, 1600 कर लेते हैं, 1400 भी कर लो, कोई इशू नहीं है। पर क्या है कि हमने बनाना ही है। ठीक है, तो ठीक है, हाइट जो सी है उसकी कर लेते हैं हम 1200। ठीक है, और रेजोल्यूशन जो सी है 72 रहने देते हैं, इसलिए 72 है। वैसे 300 होती है। तो रेजोल्यूशन मतलब वो होता है कि अब हमें पिक्सल फोकस करने पे फटे ना, रेजोल्यूशन का मतलब वो लेता है। पर ठीक है, बहुत है, बेस्ट है। और यहाँ पर हमने कलर RGBA सिलेक्ट करना है। ठीक है, 8 बिट परफेक्ट है। और हमने क्या किया, इसे क्रिएट कर दिया। ये अब हमारे पास आर्टबोर्ड आया, पर मुझे आर्टबोर्ड नहीं चाहिए। मैं दोबारा डिलीट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, न्यू में जा रहा हूँ। तो वेब इंटरफेस में आर्टबोर्ड सेलेक्ट है, आर्टबोर्ड नहीं चाहिए और मुझे ये पिक्सल में चाहिए। तो मैं इसको कर रहा हूँ 60। तो ये परफेक्ट है। लैंडस्केप में लेना है, पोर्ट्रेट में लेना है, लैंडस्केप में नहीं लेना। तो मैंने इसे कर दिया क्रिएट। वो कुछ इस तरह से मेरे पास इंटरफेस बन के आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है हमारा मेन्यू बार। पहले सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले तो हमने ये हमारे पास एक होता है ये चीज़, इसे कहते हैं हम स्केयर, जिससे हम एडजस्टमेंट करते हैं अपनी लेयर की हाइट विड्थ को। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, मुझे इसका याद नहीं आ रहा। स्केयर यहाँ से आता है, ये इसका नाम भी लिखा होगा। कलर फोकस, इसे किधर से आएगा, विंडो नहीं, विंडो से नहीं आता ये विंडो पे नहीं होता। ये होता है सिलेक्शन, सिलेक्ट में एडिटेड। यार मुझे, मैं बताता हूँ, एक मिनट। लेयर है, हेड, तो मैं सारी शॉर्ट की इसकी सेंड कर दूंगा यार, काम कर लेने दे सब। ठीक है, तो असल में मैं बता देता हूँ इसका नाम, मुझे याद भूल गया किससे आता है। ठीक है, तो ये हम दो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जस्ट अभी हमें नहीं पता ये एडजस्टमेंट कार्ड है, वैसे ही रखी है अभी। ठीक है, अभी तो ये वैसे ही रखी है, पर हमें नहीं पता कि इसका सेंटर क्या है, मतलब ये पूरी है भी नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास ये देखिए, ये लिखा हुआ है लिनर टूल। यहाँ पर काफ़ी सारे और भी टूल होंगे। ठीक है, हमने कौन सा रिएक्ट यूज़ करना है, रिएक्ट एंगल टूल यूज़ किया। और यहाँ पर मैंने सिर्फ क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है विड्थ कितनी हो और हाइट कितनी हो। तो मेन्यू बार बनाने के लिए हमारे पास विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हमारी जो विड्थ है, हमारे पास 100 है। तो हम ले लेते हैं 40 पिक्सल। ठीक है, स्पेस देके। और हाइट जो सी है वो परफेक्ट है, 100। ठीक है, 100 नहीं करनी तो 150 कर लो या 120 कर लो। तो मेरा ख्याल था 150 के बाद में कम कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस बन के आ गया। कलर कौन सा था, इसका यूज़ हुआ है रेड। हमने कलर पहले इसका चेंज करना है। तो कलर मैं इसको कह रहा हूँ ब्लैक। तो ब्लैक करना है, जो भी करना है मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक के ऊपर वाइट में कलर देता हूँ। ठीक है, फ़ोन का। तो मैंने जैसे ही आप इसको ओपन करोगे
अगर नहीं यहाँ पर चेंज हो रहा तो दोबारा इस पर क्लिक कर लो, यहाँ से क्लिक करके भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट मेथड ये है कि इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पर जाके इसका कलर ये लिखा हुआ है, कलर स्कीम पूरा सार गया, ठीक है। ये देख, ये इसका इंटरफेस है, ये कलर स्कीम है, ये इसका जो सा प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ से आपने कर्व वगैरह करना है वो बताऊंगा। ये इधर से जाके आपने क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। अब वो पूछ रहा है इसका ये रखना है, मतलब इसकी वो क्या कहते हैं बॉर्डर, तो अगर बॉर्डर देना है तो दे दो, अदरवाइज नहीं देना तो इसे रिमूव कर दो। अब हमने इसे क्या करना है, इस ये वाली लेयर है प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने इस भी तो हमने इसको काम करना है, क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आना है, ठीक है। इसका भी वर्क करना है, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी के लिए कुछ शो नहीं हो रहा, अभी के लिए हमें ये पता लग रहा है कि हमारा सेंटर अभी नहीं हमें पता लग रहा है क्या है। तो जैसे ही मैं इस पर आता हूँ तो हमारे पास ये चीज़ें बनी आएगी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा हमें ये चीज़ें चाहिए, तो ये भी इससे शो नहीं होगा, लाइव मार्क्स, ठीक है। तो हमें इसका पहले चाहिए, डुप्लीकेट करना है तो कर लो, अदरवाइज हमें इसका सेंटर चाहिए। तो सेंटर के लिए सेंटर ये नहीं है, तो इसके लिए था टूल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर मैं वैसे ही इस पर ये बनाता हूँ, भी क्लिक करता हूँ, बन के तो ये आ गया है, ठीक है। तो इसके पास साथ ये लिंक चीज़ें आती हैं, इसके लिए हमें ये सिलेक्ट नहीं हो रहा अभी। सबसे पहले लिंक फ्रंट लाइन, सर मैं ये सेंटर आए ना, एक मिनट नहीं, असल में इसको एक मिनट बताता हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। एक ही लेयर रख रही है, इसको रिमूव कर रहा हूँ, सिलेक्शन इसमें ये लाइंस काफ़ी सारी आ जाती हैं, चीज़ें आती हैं, इसमें भी आ नहीं रही। न्यू लेयर सिलेक्ट तो यही किया हुआ है, ठीक है। थ्री डॉट पे एक बार क्लिक करते हैं, वर्क नहीं पा रहा अभी। आइसोलेशन लेयर नहीं, आइसोलेशन लेयर नहीं यूज़ ना नहीं, ये सेंटर में आए ना तो फिर मेरा इसका पता लग गया कि इसका सेंटर क्या है। तो यहाँ पर ये यूज़ होते हैं, अभी के लिए यूज़ नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। इससे हमें इसका सेंटर पता लगता है, ठीक। तो इस वर्क नहीं कर रहा किसी वजह से, ये था, ठीक है। कैनवस पे यूज़ करना था इसे, तो अब इसका सेंटर भी आएगा, ठीक है। अब ये इसका सेंटर है, असल में वो सिलेक्शन हुआ था, हाँ सिलेक्शन हुआ था, कैनवस यूज़ करना था मैं, ठीक है। अब हमें ये पता लग गया इसका सेंटर ये है, तो अगर इसका बॉटम ये है, इसका टॉप ये है, अब आपको परफेक्ट पता, और इसका सेंटर ये है, ठीक है। अब ये हमें पता लग गया कि इसका सेंटर ये है, तो इसका जो था बॉटम ये है और इसका टॉप ये है। तो हम क्या करते हैं, हमारा पिक्सल कैसे शो होता है। अब ये देखो, यहाँ तक हमें पता लगे कि ये हमारा सेंटर है, तो मैंने इसको पकड़ा, ये देखो यहाँ से लेयर को पकड़ के, ओ आ जा यार, क्यों खा रहा है, अभी सच वो सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये लेयर को पकड़ के मैंने इसके साथ जोड़ दिया। अब मुझे ये पता लग गया ये हमारा सेंटर है और इधर से ये हमारा सेंटर है, यहाँ तक हो गया। अब इसका जो एक, अगर आप एक स्पेस नीचे करते हैं, जिसे कहते हैं अप डाउन करते हैं, ये होता है, इसे कहते हैं पेज डाउन अप डाउन, ये क्या कहते हैं इसे, ये कीबोर्ड में होते हैं, डाउन ऑप्शन होती है ना, डाउन अप डाउन लेफ्ट राइट के, तो इसे नाम क्या कहते हैं, एरो कीज क्या कह रहे हैं, एरो कीज होती है मूव करने के लिए, अप डाउन लेफ्ट राइट, हाँ ठीक है। एरो कीज का एक एरो की क्लिक करने पे एक पिक्सल आपका जाता है। आपसे करेंगे तो आपसे होगा सर, आपसे होगा, आपसे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर एक बार क्लिक करते हो तो एक पिक्सल आपका जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 10 पिक्सल नीचे लेके आना चाह रहा हूं। डाउन एरो किसे कर रहे हैं, डाउन एरर से सर अल्टरनेटिव की बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिव की नहीं कहते, मेरा ख्याल डाउन एरर ही कहते हैं। डाउन ये नहीं होती, अल्टरनेटिव की आल्ट की होती है, Alt, हाँ। इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आप
अप एरो और डाउन एरो और लेफ्ट राइट एरो, ये एरो कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं 10 पिक्सल किया, ये 10 पिक्सल नीचे आया, ठीक है। अब मुझे इस पर बनाना है मेन्यू बार, तो मेरे पास तो ये ऑप्शन है, मैं तो इधर जाऊँ तो मैं क्या करूँ, अब बहुत छोटा नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने अगर इस पर बनाना है, इससे बनाने से पहले हम क्या करते हैं, नीचे बना देते होते हैं। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ कोई इशू तो नहीं है, वहाँ मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर वो यूज़ करना चाह रहा हूँ जिससे मुझे मैं कुछ भी बनाऊँ और वहाँ जाके मैं ड्रा कर लूँ और मुझे परफॉर्म जो सा वर्क है वो परफेक्ट नज़र आए। तो मैं इस पर जा रहा हूँ और मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये मेरा बैकग्राउंड कलर बाद में चेंज कर दूँगा, इशू नहीं है। तो लोरियस पेरिस वाला मैं भी डिलीट कर। अब मुझे क्या चाहिए, इसका एक लोगो चाहिए और एक क्या चाहिए, मुझे पूरी मेन्यू बार चाहिए। तो अब मैंने अगर लोगो बनाना है तो लोगो तो हम बना लेंगे, लोगो तो उठा भी लेंगे, कहीं से ले भी लेंगे तो वो लगा देंगे। पर मुझे अभी तक के लिए क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले इस पर चाहिए टेक्स्ट मेन्यू बार। तो मैंने क्या ये टेक्स्ट वाला लिखा हुआ है, टेक्स्ट पे क्लिक किया तो रेगुलर साइज़ क्या आ रहा है मेरा 3.06 पिक्सल आ रहा है, तो बहुत कम है। मैं तकरीबन इसको कर रहा हूँ 48 जी। सर आप जब आप हमें वर्कशॉप पे काम सिखा रहे थे तो तब आपने इसी के ऊपर आप काम करते थे ना? हाँ हाँ, मैं तब इस पर वर्क कर रहा था, मैं बना रहा था एक, ठीक है। सर इसके ऊपर हम लैंडिंग पेज और इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं? हाँ इस पर बना सकते हो, बताता हूँ ना इसे। अच्छा बस इस, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखो मैंने जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास ऑप्शन साथ इतनी सारी आ गई। तो मैंने इस पर क्या क्लिक किया, मैंने ले लिया 48 पिक्सल और मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया इस तरह का इंटरफेस। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, होम। ये कलर क्यों इस तरह आ रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कलर कौन सा सिलेक्ट है, ब्राउन। तो आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लो या आपके पास आपका अपना टूल होता है कैरेक्टर और यहाँ से कलर चेंज कर लो। मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं कलर चेंज करूँ और इसको दूँ बैक वाइट कलर। तो अगर मैं होम लिखता हूँ अभी भी वही आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि बिल्ट इन कलर ही ये चेंज हुआ है। अब मैंने क्या किया है, स्वैप कर रहा हूँ। अगर मैं इस पर ये एरो लिखा हुआ है ना, अगर इस पर क्लिक करता हूँ वाइट ऊपर आ जाएगा और स्वैच हो। ये क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें दो कलर चाहिए और स्वैप उसे इसलिए करते हैं ताकि जो ऊपर वाला नीचे वाला कलर है ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नीचे आ जाए। तो अब अगर मैं होम लिखता हूँ तो होम अब क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि स्वैप नहीं करना तो फिर आपको क्या करना पड़ना था, इसका कलर चेंज करना पड़ना था, ऐसे जाके वाइट करना पड़ना, ठीक है। तो मैंने स्वैप कर, हाँ टेक्स्ट कलर हो जाएगा, ये चीज़ है, ये चीज़ अगर स्वैप कर लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। अब मैंने होम पेज लिखा तो अभी के लिए होम पेज क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने कलर चेंज कर दिया था होम, ठीक है। अब मैंने होम बनाया। अब मुझे होम के साथ क्या चाहिए, अबाउट। मैंने एक स्पेस दो स्पेस दी, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। मैंने नहीं कहा मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा कि मैंने कहा एक एक करके बनाऊंगा तो मुझे खुद नहीं समझ लगी कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अबाउट दो स्पेस दे के, मतलब 2 पिक्सल की स्पेस दे के, और सॉरी जो सा इसका ये 1 पिक्सल होता है, ये मेरा ख्याल देख लेते हैं क्या पिक्सल के हिसाब से, एक अप डाउन की मेरा ख्याल 10 पिक्सल के हिसाब से होती है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेंगे, मुझे कंफ्यूज हो गया। तो अबाउट सर्विस, ठीक है, एक बार दोबारा देख लेंगे हम क्या, एक जो इसका पिक्सल है कितने पिक्सल के बराबर है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो इसके अलावा मेरा ख्याल कॉन्टैक्ट है, सर्विस, अबाउट सर्विस, कॉन्टैक्ट और शो। मैं शो लास्ट पे लिखा हूँ, तो कोई बात नहीं, अगर चेंज करना है तो चेंज कर। अब मैंने इस पर अगर अकेला वी भी क्लिक कर दूंगा तो डायरेक्ट भी चले जाता हूँ, शॉर्टकट की है वी पे जाने के लिए, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है, मूव टूल पे भी जाने के लिए वी की है। मैंने इसे उठाया और मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे इसका थोड़ा सा साइज़ क्या लग रहा है, बड़ा। तो अगर आप ये वाला टूल सिलेक्ट करते हो, ठीक है, ये वाला टूल सिलेक्ट करके अगर इनके सेंटर में लगाते हो ना तो कभी भी न्यू लेयर नहीं बनेगी। अगर आप इसका यही वाला टूल यूज़ करके अगर कि यहाँ पर लगाते हो तो न्यू लेयर बन जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी फ़ोन के सेंटर में उसका करते हो तो कभी लेयर न्यू नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये अक्सर प्रॉब्लम आई थी, आपको भी आएगी, क्योंकि अगर आपने ये देखो, अगर मैं इसके यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ ना, अगर इसको भी चेंजिंग करनी है तो फिर न्यू लेयर नहीं बनेगी। अदरवाइज न्यू लेयर क्या होगा, बन जाएगी। जी ये रिकॉर्ड हो रहा है जी, हो रहा है, काम है, ठीक है, हो रहा है। तो अब मैंने क्या किया, इनको सबको सिलेक्ट कर लिया। अगर नहीं भी करता कोई इशू नहीं, तो मैंने इसका सबसे पहले क्या किया, साइज़ कम किया, 36 किया, तो मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। और अब मैं इसका फ़ॉन्ट जो सा है वो चेंज करूँगा। तो फ़ॉन्ट मैं इसका रखूँगा रोबिक या रोबोट, कौन सा देना, लाइट नहीं, हम थोड़ा सा ब्लैक देते हैं, ब्लैक ज़्यादा डार्क हो गया, रेगुलर कर लेते हैं,
ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट नज़र आ रहा है, इसका साइज़ भी अच्छा लग रहा है और ये चीज़ भी अच्छी लग रही है। तो ये हो गया हमारा सर्विस का यहाँ तक, ये सेंटर आ गया, सेंटर की लाइन भी दे दी गई, ये सेंटर है। तो ये हमारा हो गया सर्विस। अब मुझे चाहिए लोगो, तो मैं जा रहा हूँ, मैं एक अपना लोगो, अगर लोगो नहीं बनाना गूगल पे जाके लोगो लेता हूँ, तो मैं कोई भी लोगो ले लेता हूँ एक छोटा सा। और लोगो कौन सा लेना है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। टूल में जाके ये वैसे तो ये यूज़ नहीं होगा, सिर्फ कलर कौन सा करना है, ट्रांसपेरेंट। तो हवावे का ले लेते हैं, हवावे का है तो रफ सा, ठीक है। हवावे का लिया और इसे सेव एज करके अभी के लिए मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ। नहीं भी नहीं, ओपन नहीं हुआ, सही कलर नहीं आ रहा, स्क्रीन कलर चेंज आ रही है इसकी। तो और देखते हैं, ये फायरफॉक्स का ठीक लग रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर भी ठीक है, ठीक है। तो इसको सेव किया और इसे उठाया, ये उठा के मैंने कुछ में जाके इसके ऊपर ले आया, इधर लाके मैंने सेव कर। तो वो कह रहा है कुड नॉट प्लेस बिकॉज वेब बेस है, ये कह रहा है नहीं ये नहीं होना। तो मुझे चाहिए वेब बेस नहीं, जेपीजी। तो जेपीजी में और कोई लोगो देख लेते हैं जो सा सही जेपीजी हो, ये चेक कर लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है ही नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसको सेव करते हैं, सेव एज। तो ये वेब बेस है, वेब बी, तो ये एक्सटेंशन लाजमी देख लेना, ठीक है। तो मुझे लोगो ही नहीं मिल रहा, टाइप्स कौन सी कर लें, टाइप क्लिप यार कोई मिल जाए, तो लोगो ही मिल जाए, इतने लोगों पड़े हैं। तो यही लगा दे, आगे काम जो सा बताना है उससे आपने हर चीज़ बना लेनी है। सेव एज, ये ठीक है, सेव गलत जगह हो गया, ठीक है। तो अब मैंने इसे उठाया, इसे ड्रैग किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया, काफ़ी सारा बड़ा हो गया। अब इसको करने के लिए अगर तो आप शिफ्ट के साथ इसे छोटा करोगे ना, शिफ्ट आल्ट के साथ, तो बेस्ट है। शिफ्ट रेड होगा हमारे पास, शिफ्ट आल्ट तो क्या होगा, साइज परफेक्ट निकलेगा। तो इसका कलर चेंज करना पड़ना है हमें, क्यों करना पड़ना है, क्योंकि ये हमारे पास तो वाइट है, तो बैक मिक्स हो रहा है। तो इसका क्या करो, डायरेक्टली इसमें ग्रेडियंट दे दो, नहीं आ रहा, पेंसिल भी नहीं जाना इस पर यूज़ होना। इसको ये है असल में दूसरा आर्ट है, तो आर्ट में जाके इसका कलर चेंज करना पड़ना है। तो इसको देना पड़ना है ट्रांस रेड, तकरीबन ओके। तो ये कलर कुछ बन गया। तो असल में अब इसका बैकग्राउंड भी हमें वाइट से रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका बैकग्राउंड मूव कर दें थोड़ा सा, अब इसका कलर ठीक है, परफेक्ट है। तो शॉर्ट कर लें, अगर शॉर्ट करके आपने जब क्लिक करना है, तो क्लिक करने से पहले अब देखो, अगर आप कह रहे हो कि इसका साइज़ ख़राब ना हो, आप जैसे मर्ज़ी शॉर्ट कर लो। और ये जो चीज़ है, अगर इसको दबाया होगा ना, तो आपका साइज़ परफेक्ट आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आपका साइज़ ख़राब हो जाएगा। ये वो चीज़ है, जैसा कि आप पैडिंग और मार्जिन देते हो, ठीक है, तो साइज़ परफेक्ट कर देते हैं, मतलब हर चारों तरफ से चलना स्टार्ट होता है, ये वो चीज़ है। तो यहाँ पर अगर मैंने इसका जो सा ना मुंह चेंज कर दें, इसका ना रुख इधर की तरफ कर दें, तो एडिट पे जाएं, एडिट पे जाके ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर रोटेट है, मुझे रोटेट का याद नहीं आ रहा, तो रोटेट आपको करना पड़ना है।
रोटेट 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 ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है सारा ऐसे ठीक आगे काम करते ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, पर जितना हो गया ठीक है, आगे काम करते हैं। ओके, तो अब दोबारा एक, अगर तो आपके पास ये लेयर ठीक क्या है, चीज बनाई थी? कुछ नहीं, यहाँ पर जाके मैंने ट्रांसफार्मर में जाके इसका ये रुख चेंज किया, सिर्फ रोटेट किया है, जैसे मर्जी पिक को रोटेट वगैरह करते हैं ना तो वो रोटेट कर सकते हैं। तो अब मुझे इसके चाहिए, अब ये जो सा है, अब मुझे इसका सेंटर पहले ढूंढना है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ सेंटर क्या है इसका। ये परफेक्ट सेंटर है, नीचे लाइन आ गई है, तो ये सेंटर ठीक है। अब ये मेन्यू बार थोड़ा सा हमारा इस तरह से, ये इसका सेंटर है, तो पर ये साइज़ बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा छोटा, तो इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस आनी है, तो कोई बात नहीं, मैंने इधर एक आधी स्पेस दी है तो वो हो जाएगी स्पेस। ठीक है, यहाँ से स्पेस, यहाँ से स्पेस, परफेक्ट है। अब मैंने नीचे बनाना है हीरो सेशन, तो हीरो सेशन जो सा बनाना है वो थोड़ा सा मज़े की चीज़ है। तो अगर तो आपके पास नहीं है, अब एक और चीज़, सबसे मेन चीज़ बताना भूल गया, अब इनको बना लेना है एक ग्रुप, ताकि आप कभी भी यूज़ करो तो आपको इजीली हो सके। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, क्रिएट अ ग्रुप, ये देखो ग्रुप बनाना है। अब ये ग्रुप हो गया। अब मुझे क्या है, ये जो मेन्यू वन ये चीज़ें हैं ना, ये सारी मैंने क्या करनी है ग्रुप के अंदर। मैं इसको कह देता हूँ, ग्रुप का रीनेम चेंज करके कहता हूँ हेडर। तो लिखा जाए, अच्छा यहाँ से मुझे उर्दू सेलेक्ट हो गया तो मैं इंग्लिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ हेडर, हेडर। ठीक है, अब मैंने हेडर लिखा। अब मैंने क्या किया, इसको भी इसके अंदर डाल दिया, कर दिया, इसको भी इसके अंदर कर। बेसिकली तरीका ये नहीं है, एक एक करके नहीं है, मल्टी लेयर को सिलेक्ट करो। अब ये सारा कुछ हेडर के अंदर आ गया। ठीक है, सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब ये शो इसलिए नहीं हो रहा, ये लेयर जो सी है ये नीचे है। अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ, ये लेयर का साइज़, ये देखो, ये यहाँ पर इसकी रेंज ख़राब होगी। रेंज ठीक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगी। अब देखो, ठीक है, परफेक्ट है, मतलब अब ये ग्रुप बन गया हेडर के नाम से। अब काम हमारा थोड़ा सा रफ नहीं लग रहा, नीट लग रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, हीरो सेशन। तो मैं एक और क्या बना रहा हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ, उसका नाम क्या रख रहा हूँ, हीरो, हीरो सेक्शन। ठीक है, अब मैंने हीरो सेक्शन का एक ग्रुप बना लिया। अब मुझे अगर यही चीज़ दोबारा चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से इसको क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसकी डुप्लीकेट, कंट्रोल जे भी है तो वैसे भी डुप्लीकेट हो गया। मैंने एक डुप्लीकेट किया और ये डुप्लीकेट हो गया। अब ये डुप्लीकेट तो हो गया, मैंने इसका नेम चेंज करके मैंने लिख दिया हीरो, हीरो लिखा, हीरो सेशन फर्स्ट, मतलब हीरो सेशन का कह देता हूँ फर्स्ट वन कह देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसे उठाया और मैंने हीरो वाले सेशन में इसे रख दिया। अब ये ऊपर तो आ रहा है, क्यों आ रहा है ऊपर, इसका बताता हूँ, क्योंकि ये एक और लेयर है, तो मैंने इसे उठा के नीचे ले लिया। अब ये इसके साथ मैं जोड़ता हूँ और इसका जो सा है, इसका साइज़ मैं कर देता हूँ बड़ा, तकरीबन मैं इतना साइज़। आपने अगर नहीं आपको पता लग रहा तो आप इस पर क्लिक करें, तो इसके ऊपर नहीं, अगर यहाँ से भी हो रहा तो आपने यहाँ पर जाना है। अब ये देखो, इसका साइज़ जो सा है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये इसका साइज़ है, हाइट इसकी ये है। तो अगर हाइट इसकी चेंज करना चाह रहे हो तो हाइट इसकी चेंज कर सकते हो। ठीक है, दो मेथड है। ठीक है, अगर हाइट इसकी मेरा ख्याल है 500 परफेक्ट है, 500 रखते हैं ना हम, तकरीबन 500-600 रखते हैं, तो 500 कर लेता हूँ, तो मेरे 500 पिक्सल में परफेक्ट आ रही है। तो इसका कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बैकग्राउंड पे इमेज लग जानी, तो हमने इसका कलर चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ हो गई यहाँ तक परफेक्ट। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसके ऊपर इमेज। हम किस सेशन में हैं, हीरो के, तो हीरो सेशन में मैंने ऑलरेडी एक मेरे पास इमेज पड़ी है। कौन सी पड़ी थी, ये वाली। मैं इसको उठा रहा हूँ, इसको उठा के मैं इसके ऊपर पेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैंने इसके ऊपर इमेज लगानी है तो इमेज तो ख़राब आ रही, सही नहीं आ रही। तो इसको अगर मैं लगाऊंगा, या तो मैं इसको क्रॉप करके, एक तो ये मेथड मैं यहाँ पर जाके ऐसे एडजस्ट करूँगा, पर ये परफेक्ट मेथड नहीं है। हमें क्या चाहिए, इमेज इसके ऊपर चाहिए, तो चाहिए भी कहाँ, हीरो सेशन के अंदर। ठीक है, अब नीचे नहीं चाहिए, इसके ऊपर चाहिए। ये जो लेयर बनाते हैं ये इसलिए बनाते हैं कि ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अंदर वाली ये सेंटर इसका, ये सेंटर है इसका। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर चाहिए इमेज, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसके ऊपर लेके आनी इमेज। ठीक है, तो इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, इमेज को सेलेक्ट किया,
यहाँ पर हम आर्ट को क्लिक करेंगे, ये देखो ये डाउन आ रहा है। अब क्या कह रहा है, जो ऊपर वाला सेशन है वो इमेज के ऊपर आ जाएगा, पर हमें क्या चाहिए, इमेज उस सेशन के ऊपर चाहिए, तो हमें इमेज ऊपर ही रखनी पड़ेगी। अब इमेज अगर ऊपर रखेंगे तो हमें बेनिफिट होगा, अगर नीचे रखेंगे तो बेनिफिट नहीं होगा। अब आल्ट का क्लिक करें, आल्ट को दबाओगे, अब अगर इसके अंदर जाके आल्ट को दबाओगे इस तरह कुछ बनेगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्या हुआ, ये लेयर इसके ऊपर आ गई। अब आप जैसे मर्जी इस पर इमेज एडजस्टमेंट कर लो। परफेक्ट हो गया, समझ लगी? जी सर। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, ये इमेज इसके ऊपर आ गई है। अब असल में इसका जो साइज़ है ये थोड़ा सा कम है, तो साइज़ को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। यहाँ से जाके इसको साइज़ को थोड़ा सा 700 का 600 कर लेते हैं। 600 भी नहीं, 700 ठीक। अब ठीक, अब थोड़ा सा हमारा इसका हीरो सेशन परफेक्ट लग रहा है, कुछ बनाया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है और बटन बनाना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए अगर यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो। तो मेरा ख्याल लोरियल पेरिस भी टेक्स्ट ठीक है। एनिमेशन नहीं लगेगी, एनिमेशन नहीं लगाते। एनिमेशन तो उनको बताना पड़ता है कैसे एनिमेशन बनानी है। हाँ बन जाती है एनिमेशन, पर लगाते नहीं है। इसमें सिर्फ टेम्पलेट हमें बनता है, यूआई का इंटरफेस बनता है। ठीक है सर, तो इसके लिए भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं? किसके लिए? जैसे आप कह रहे हैं इमेज के लिए प्लगइन इंस्टॉल हो सकता है, तो क्या इसके लिए भी प्लगइन इंस्टॉल हो सकता है? यूआई के लिए इंटरफेस आपको मिल जाएगा, आप चेंजिंग कर सकते हो। प्लगइन नहीं होते, मैं उसको मेथड बताता हूँ, भी ये काम होने दो, मैं बताता हूँ आपको वो क्या चीज़ होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GCT, उसका भी तरीका बताता हूँ, GCT साहिवाल। मैं GCT साहिवाल लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको बड़ा करके मैं इसका साइज़ कर रहा हूँ काफ़ी बड़ा सा, 72। ठीक है, तो 72 से भी अबव जाना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो GCT 100 हुआ, और रेगुलर बोल्ड, और उसके बाद इसको शेप कुछ देनी है तो शेप दे दो, अदरवाइज़ मुझे शेप नहीं देनी। तो इटैलिक है, बोल्ड इटैलिक। ठीक है, तो इसको मुझे थोड़ा सा इसका बड़ा करना है यहाँ पर। ठीक है, GCT 1 शॉर्ट 1 2 डबल। यहाँ पर ऑप्शन होगी, क्या थी ऑप्शन जिसमें बड़ा हो जाता है साइज, कैपिटल में आ जाते हैं। कैपिटल में आने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होती है, कैपिटल आ जाते हैं सेंटर। ठीक है, तो ठीक है, कैपिटल में देख लेंगे ऑप्शन। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। तो साहिवाल को सिर्फ साइज बड़ा कर लें थोड़ा सा। तो ये इस पर अच्छा नहीं लग रहा, इस पर कलर उठेगा। हाँ, इसके ऊपर अगर एक और लेयर लगानी है ब्लैक सी, तो वो भी सेम ऐसी प्रोसेस है। आपने इसी को कॉपी कर लो। ठीक है, तो अगर तो ये करना चाह रहे हो तो इसी को कॉपी कर लो, डुप्लीकेट करो। ठीक है, इमेज को डुप्लीकेट हो गया, सॉरी। आपने क्या करना है, इसी तरह एक लेयर बनानी है। ठीक है, इतनी ही रेंज में लेयर बना दो एक। तो 14 ठीक है, परफेक्ट है। और उसकी ओपेसिटी कम कर दो। ठीक है, तो हाँ, ग्रेडियंट का इफेक्ट डालने के लिए ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये अभी के लिए मैं ये रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको कलर ब्लैक हो, ब्लैक जाएगा, बाद में उसको चेंज कर सकते हैं ना कलर। तो क्लिक करें, 14 का पिक्सल का रखा, एक बनाया, लेयर बनाई, तो हमारे पास ये लेयर बन के आ गई है। तो लेयर बनी कौन सी है, ये वाली। तो ये लेयर थी हमारे पास। ठीक है, हमने क्या करना है, लेयर को इसके ऊपर लेके आना है। तो ये लेयर के ऊपर आया, इसका कलर थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दो। अगर तो इसमें कलर जो सा देना है वो दे सकते हो। तो ये देखो परफेक्ट है, ठीक नज़र आ रहा है। अब इसके ऊपर लाके, वैसे तो अगर वैसे एडजस्ट कर दोगे परफेक्ट है, नहीं तो आप आल्ट करके भी इसके ऊपर लेके आ सकते हो, आल्ट करके। अब ठीक है, अब ये हिलेगा नहीं।
अब ये देखो सारा कुछ है ग्रुप वाइज बन गया, ठीक है। अब ये हिलेगा नहीं, ग्रुप वाइज सारा कुछ बन गया। अब इसके ऊपर टेक्स्ट दे दो। और ये ग्रुप हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, हाँ। सिर्फ इसमें चेंजिंग करके। हाँ जी, जैसे मर्जी ग्रुप बनाओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये देखो मैंने ग्रुप से बाहर रखा है, अब मैं ग्रुप से बाहर बना रहा हूँ,